अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम क्लासिकल मोमेंटम और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को कंपेयर करेंगे और इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि क्लासिकल मोमेंटम हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है। अगर क्लासिकल मोमेंटम को डिफाइन किया जाए तो क्लासिकल मोमेंटम हमारे पास इक्वल्स टू होता है m टाइम्स u। m यहाँ पे मास के इक्वल है और u आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। और इसी तरह f जो है आपके पास ये फोर्स जो है आपके पास मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। और मोमेंटम और फोर्स के दरमियान जो आपके पास रिलेशन है, फोर्स आपके पास इक्वल्स टू होती है m मल्टीप्लाइड बाय डी यू ओवर डी टी, यानी कि एक्सलेशन को हम लिख सकते हैं एज अ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। और इसके बाद अगर m आपके पास कांस्टेंट है, m आपके मास जो है आपके पास चेंज नहीं होता, तो इस केस में मास को हम डेरिवेटिव के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं, यानी कि m टाइम्स u। और इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये हमारे पास डेफिनेशन है फोर्स की, कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल मोमेंटम को। ओके, मैथ्स को कैसे डिफाइन किया जाता है क्लासिकल फिजिक्स में? मैथ्स को आप डिफाइन करते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास दो मैसेज हों, एक मैस m हो और आपके पास एक मैस स्मॉल m हो, और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान लेट से जो डिस्टेंस है आपके पास वो d के इक्वल हो, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन दीज टू मैसेज विल बी इक्वल टू g टाइम्स m मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइडेड बाई d स्केयर। और यहाँ पे जो मैस m आपके पास अपीयर हो रहा है, ये वाला मैस, ये सेम मैस है जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में अपीयर हो रहा है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो मैस अपीयर हो रहा है वो आपके पास सेम है। इसी तरह क्लासिकल फिजिक्स में आपके पास मैस और मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड क्वांटिटीज हैं। इन क्लासिकल फिजिक्स mass and momentum are conserved quantities। कंजर्व्ड क्वांटिटीज से मुराद ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लासिकल फिजिक्स में होल्ड करता है कि जो भी आपके पास किसी प्रोसेस से पहले इनिशियल मास होगा, फाइनल जो प्रोडक्ट्स बनेगी, फाइनल मास भी उन सारों का सम करके आपके पास वही सेम आएगा। इसी तरह अगर कोई कोलिजन होता है दो बॉडीज़ के दरमियान, तो जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम होगा। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपके पास मुराद ये है कि अगर दो बॉडीज़ के दरमियान कोई कोलिजन होता है, तो इनिशियल कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम विच इज़ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के, और फाइनल मोमेंटम इज़ द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। और इसी तरह क्योंकि ये आपके पास एक लॉ है, और सेकंड पोस्टुलेट, अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो आपके पास फर्स्ट पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट आपको डिक्टेट करता है कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ओके, तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की जो कंजर्वेशन है, अगर इसको आप एक लॉ समझते हैं, तो इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में होल्ड करना चाहिए। तो इसकी अब हम वैलिडिटी चेक करते हैं। नाउ वी विल चेक द वैलिडिटी ऑफ डेफिनेशन। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग मोमेंटम की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है मास टाइम्स वेलोसिटी। और अब हम चेक करेंगे इस डेफिनेशन की वैलिडिटी, कि क्या ये डेफिनेशन तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में होल्ड करती है या नहीं करती।
तो कंसिडर करें कि आप किसी इनर्शियल फ्रेम में हैं, लेट्स से आप अर्थ पे हैं और लेट्स से ये आप हैं और आपको ऑब्जर्वर ओ कहा जा रहा है और आपके सामने किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे एक बम पड़ा हुआ था और उसका मैस आपके पास m था और ये आपके पास सिचुएशन थी बिफोर द प्रोसेस, बिफोर द कोलिजन और आफ्टर जो आपके पास आफ्टर द ब्लास्ट जो आपके पास सिचुएशन है उसमें ये बम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये आपके पास एस फ्रेम है और दो हिस्सों में डिवाइड होने के बाद एक जो इस बम का पार्ट है, एक जो फ्रेगनेंट है आपके पास, वो विद यू वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती है और एक फ्रेगमेंट आपके पास विद माइनस यू वेलोसिटी जिसका मैस दोबारा हाफ एम के इक्वल है, ये मूव करती है अलॉन्ग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस और लेट से इसको हम फ्रेगमेंट 1 और इसको 2 कह लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है या नहीं। फॉर ऑब्जर्वर O in S frame, P initial equals to P final, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये आपके पास और इस ऑब्जर्वर के लिए जो इनिशियल मोमेंटम था वो इक्वल्स टू होगा मास टाइम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बम और यहाँ पे जो इनिशियल मास था बम का वो आपके पास m था और इनिशियल वेलोसिटी उसकी u जो थी वो 0 के इक्वल थी, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम 0 आ जाएगा जबकि फाइनल मोमेंटम बेसिकली टू फ्रेगमेंट्स के मोमेंटम का सम होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट फ्रेगमेंट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फर्स्ट फ्रेगमेंट का आपके पास मोमेंटम है, ये आपके पास फर्स्ट फ्रेगमेंट है, इसका मैस आपके पास m होगा और इसकी वेलोसिटी u1 फाइनल प्लस m2 u2 फाइनल। m1 और m2 दोनों आपके पास इक्वल हैं यानी कि हाफ m के इक्वल हैं, जबकि u1 आपके पास इसकी वेलोसिटी आपके पास फर्स्ट की u1 है फाइनल वेलोसिटी और ये आपके पास इक्वल है u टाइम्स माइनस एक्स कैप यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है माइनस यू एक्स कैप और इसी तरह सेकंड की जो फाइनल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वो यू एक्स कैप आ जाएगी। इसको अगर आप पुट कर दें इन सारी वैल्यूज़ को इन इक्वेशन 2 तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएगी final momentum equals to 1 by 2m u x cap minus 1 by 2m u x cap which is equals to 0. Hence initial momentum equals to final momentum 0 equals to 0. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस ऑब्जर्वर O के लिए होल्ड कर रहा है। अब हम एक और सिचुएशन जो है वो सपोज करते हैं जिसमें एक एस प्राइम फ्रेम में ऑब्जर्वर है और एस प्राइम फ्रेम जो है वो विद सम वेलोसिटी s मूव कर रहा है यानी कि लेट्स से यहाँ पे आपके पास एक s प्राइम फ्रेम है और यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जर्वर o प्राइम है और ये मूव कर रहा है फ्रेम विद वेलोसिटी v। तो इस फ्रेम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या नहीं, इस चीज़ को हमने स्टडी करना है। नाउ देयर इज एन ऑब्जर्वर O prime in S prime frame moving with velocity v। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके पास मोशन जो है वो रिलेटिव होता है और इस केस में जब आपके पास मोशन रिलेटिव होता है तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि जो आपके पास एस फ्रेम था ये बैक डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है और एस प्राइम फ्रेम जो था हमारे पास इसका ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे समझ रहा होगा, ओ प्राइम अपने आप को रेस्ट पे समझ रहा होगा और इसके अकॉर्डिंग जो एस फ्रेम है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v मूव कर रहा होगा और यहाँ पे आपके पास मैस m के साथ एक बम था और वो ब्लास्ट के बाद दो उसकी फ्रेगमेंट्स माइनस यू और प्लस यू वेलोसिटी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं
और ये सिचुएशन हमारे पास बन रही है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस ऑब्जर्वर के लिए होल्ड कर रहा था तो इस ऑब्जर्वर के लिए भी लॉ जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पोस्टुलेट हमें कहता है कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, सो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल शुड होल्ड फॉर एस प्राइम। ओके, अब हम इसको स्टडी करते हैं। तो एस प्राइम ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो इनिशियल मोमेंटम होगा यानी कि पी इनिशियल वो उसके लिए इक्वल्स टू होगा एम टाइम्स यू, और उसके लिए इनिशियली जो इस मैस एम की वेलोसिटी थी यानी कि बम की वेलोसिटी थी, उसके लिए ये बम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी वी। तो इसके लिए ये सिचुएशन हो जाएगी एम माइनस वी एक्स कैप, ओके, इक्वल्स टू माइनस एम वी एक्स कैप। ये इसके लिए इनिशियल मोमेंटम होगा। और अब हम फाइंड करते हैं फाइनल मोमेंटम फॉर ऑब्जर्वर ओ प्राइम पी एफ, जो आपके पास इक्वल्स टू होगा पी वन एफ प्लस पी टू एफ, यानी कि फ्रेगमेंट वन का आपके पास मोमेंटम और इसी तरह फ्रेगमेंट टू का आपके पास मोमेंटम, और ये हमारे पास इक्वल्स टू होगा एम वन यू वन एफ प्लस एम टू यू टू एफ। ओके, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी आप एक फ्रेम से कैलकुलेट करते हैं दूसरे फ्रेम की, वो आपके पास इक्वल्स टू होती है यू एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्राइम प्लस वी डिवाइडेड बाय वन प्लस यू एक्स प्राइम वी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। और जो हमारे पास सिचुएशन है उसको मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एस प्राइम फ्रेम था उसको हम अगर एस कंसिडर कर लें और वो रेस्ट पे है इसमें ऑब्जर्वर, और ये फ्रेम बेसिकली नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और ये मैस एम है, एक फ्रेगमेंट इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में हाफ एम मैसेज के साथ, और इनकी वेलोसिटी एस प्राइम फ्रेम में यू के इक्वल है दोनों की वेलोसिटी। और ये हमारे पास फ्रेगमेंट वन थी और ये फ्रेगमेंट टू थी। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट फ्रेगमेंट की वेलोसिटी जो थी आपके पास वो एक्स प्राइम फ्रेम में यानी कि एस प्राइम फ्रेम में आपके पास इक्वल्स टू थी माइनस यू, और सेकंड की आपके पास इक्वल्स टू है यू, और जो फ्रेम की वेलोसिटी है वो आपके पास माइनस वी के इक्वल है। और अब हमने कैलकुलेट करनी है इन पार्ट्स दोनों बम के जो दोनों पार्ट्स हैं उनकी वेलोसिटीज फ्रॉम एस फ्रेम, तो वो हमारे पास इक्वल्स टू हो जाएगी। लेट्स से फर्स्ट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो यू वन एक्स हमारे पास इक्वल्स टू होगा माइनस यू माइनस वी, इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय वन प्लस यू वी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और ये मेरे पास इक्वेशन ए आ गई। सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यू टू एक्स हमारे पास आ जाएगा यू माइनस वी डिवाइडेड बाय वन माइनस यू वी सी स्क्वायर, और ये बी आ गया हमारे पास, और इनको हम यूज़ कर लेते हैं इन इक्वेशन वन यूजिंग इन इक्वेशन ए का नाम दे लेते हैं हम इस इक्वेशन को। और यहाँ पे ये बेसिकली हमने फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट की हैं दोनों पार्ट्स की, इनको हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम के लिए रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा m टाइम्स माइनस यू माइनस वी डिवाइडेड बाय वन प्लस यू वी सी स्क्वायर प्लस जो इन दोनों फ्रेगमेंट्स का आपके पास मैथ था वो हाफ m के इक्वल था, तो यहाँ पे हमारे पास वन डिवाइडेड बाई टू एम, और इसी तरह यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई टू एम इंटू यू माइनस वी अवर वन माइनस यू वी इंटू सी स्केयर। ओके, क्लियरली ये आपके पास जो आंसर्स आए हैं अगर मैं इनको कॉमन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस एम टाइम्स वी, और इसको आप इस रिलेशन को आप चेक कर सकते हैं, वन बाई टू कॉमन आ जाएगा, और इसी तरह आप लिख सकते हैं इसको वन प्लस यू डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई वन प्लस यू वी ओवर सी स्केयर प्लस
u डिवाइडेड बाई v माइनस 1 माइनस यू वी ओवर सी स्केयर। ये आपके पास रिलेशन आ जाएंगे और इसको आप चेक कर सकते हैं, 2-3 स्टेप्स में आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसके बाद ये क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो सेकंड ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा, और जो हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था वो यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट फर्स्ट postulate says that all laws of physics are same in all inertial frames और यहाँ पे P इक्वल्स टू एम वी जो डेफिनेशन थी हमारे पास, P इक्वल्स टू एम यू और P इक्वल्स टू एम वी जो मोमेंटम की डेफिनेशन थी वो यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही। यानी कि अगर हम इसी डेफिनेशन को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी यूज़ करें तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो वायलेट होगा, इज़ नॉट satisfying. So this definition is not satisfying the situation, hence we need to redefine momentum. मोमेंटम को हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा, उस कि हमें कोई नई डेफिनेशन बिल्ड करनी पड़ेगी, कोई ऐसी डेफिनेशन जो तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में होल्ड करे, जिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करे। तो हमारे पास जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो थी P इक्वल्स टू एम यू, ये हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन थी, और इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी जो है वो है डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, और ये क्लासिकल मोमेंटम है हमारे पास। और डेल्टा एक्स यहाँ पे जो है इज द डिस्टेंस covered in time delta t. Okay, now new definition के according P equals to m delta x divided by delta t naught. Okay, ये इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास न्यू डेफिनेशन है मोमेंटम की जो होल्ड करेगी तमाम सिचुएशंस में, तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में। यहाँ पे डेल्टा टी नॉट जो है वो प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर टाइम, और प्रॉपर टाइम आपके पास वो टाइम है विच इज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर मूविंग विद द फ्रेम और विद द पार्टिकल। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल था और ये पार्टिकल किसी पॉइंट ए से मूव करके किसी दूसरे पॉइंट बी तक जाता है, तो इस पार्टिकल के साथ जो ऑब्जर्वर ट्रेवल कर रहा था वो ए और बी से गुजरते वक्त जब पार्टिकल ए पे था और जब पार्टिकल बी पे पहुंचा तो इस दौरान जो टाइम इंटरवल था डेल्टा टी नॉट, इस ऑब्जर्वर के लिए जो पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है वो प्रॉपर टाइम होगा आपके पास। और यहाँ पे जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर, उसके लिए जो टाइम पास करेगा वो डेल्टा टी होगा। फॉर ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड टाइम विल बी डेल्टा टी। ओके, अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन हमें पता है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू गैमा टाइम्स डेल्टा टी नॉट, और डेल्टा टी नॉट की अगर यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाएगी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गैमा, और इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन, और यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए में हम इसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो मोमेंटम की
नई डेफिनेशन आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी m into delta x divided by delta t our gamma, which is equals to gamma m delta x divided by delta t, और इक्वलेंटली मैं इसको लिख सकता हूँ p इक्वल्स टू gamma m u और m v, और ये हमारे पास न्यू डेफिनेशन आ जाएगी। मोमेंटम और वेलोसिटीज आपके पास वेक्टर्स हैं, तो हमारे पास वेक्टर नोटेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इस फार्मूला को अगर मैं डीकम्पोज करूँ, तीनों कंपोनेंट्स में वेक्टर्स के लिखूँ, तो इस फार्मूला को मैं लिख सकता हूँ, यानी कि p वेक्टर इक्वल्स टू गैमा टाइम m u वेक्टर और v वेक्टर जो भी वेलोसिटी है पार्टिकल की, तो इसको अगर हम डीकम्पोज करें तो हम लिख सकते हैं x कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x प्लस y कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y प्लस z कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ z ऑफ मोमेंटम इक्वल टू गैमा टाइम m। और इसी तरह हम v को डीकम्पोज कर सकते हैं, प्लस वी y कैप प्लस वी z कैप, और यहाँ से हमारे पास मोमेंटम इन x डायरेक्शन आ जाएगा गैमा m इंटू वी एक्स, सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम और सिमिलरली z कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम हमारे पास ये आ जाएंगे। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे नोट डाउन कर लेना चाहिए हमें, कि जो यहाँ पे वेलोसिटी है बेसिकली वो फ्रेम की वेलोसिटी नहीं है, बल्कि वो पार्टिकल की वेलोसिटी है, क्योंकि मास को हम यहाँ पे इनवेरिएंट ट्रीट कर रहे हैं। द वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास फार्मूला आ रहा है p इक्वल्स टू गैमा एम वी, और इस फार्मूला को मैं लिख सकता हूँ इक्वलेंटली, अगर गैमा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा एम वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक नोट बिल्ड कर लेना चाहिए, द वेलोसिटी v that appears here in gamma is always the velocity of the particle as measured in a particular inertial frame और यहाँ पे ज़हन में आपने रखना है कि इट इज़ नॉट द वेलोसिटी ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम। ये इनर्शियल फ्रेम की वेलोसिटी नहीं है, बल्कि जिस इनर्शियल फ्रेम से आप मोमेंटम को स्टडी कर रहे हैं, उस इनर्शियल फ्रेम से जो ऑब्जेक्ट की आपको वेलोसिटी नज़र आ रही है, वही वेलोसिटी आपने डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में आपने यूज़ करनी है। इनर्शियल फ्रेम, और यहाँ पे एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये बेसिकली आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं है कि जो दो फ्रेम्स के मोमेंटम को आपस में रिलेट कर रही हो, बल्कि ये आपके पास एक ही फ्रेम से जब आप मोमेंटम को स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास जो मोमेंटम की वैल्यू आएगी, ये इक्वेशन आपको वो वैल्यू बता रही है। दिस इज़ नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टू inertial frames, but it is a momentum in a given frame, जिस फ्रेम से आप इसको स्टडी कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे इक्वलेंटली अगर मैं एंड पे यहाँ पे डिस्कस कर दूँ कि इसी डेफिनेशन को बेसिकली मोमेंटम का ये जो रिलेशन हमारे पास आया है, इसको डिस्कस करने के दो मेथड्स हैं जो लोग अडॉप्ट करते हैं। एक मेथड वो है जो अभी हमने यूज़ किया है, जिसमें हमने मास को इनवेरिएंट ट्रीट किया है और टाइम डायलेशन के फिनोमेना को हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किया था। इक्वलेंटली आप मोमेंटम को
डिफाइन कर सकते हैं अगर उसकी प्रीवियस डेफिनेशन क्लासिकल डेफिनेशन mv के इक्वल है, और अगर मैथ को इनवेरिएंट की बजाय वेरिएंट ट्रीट किया जाए, यानी कि मैथ जब मूव कर रहा हो और उसको यूं ट्रीट किया जाए कि मैथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है लाइक टाइम डायलेशन, तो गैमा टाइम्स एम नॉट आ जाएगा आपके पास, और आप इसको अगर अबव रिलेशन में यूज़ करें तो आपके पास आ जाएगा गैमा एम नॉट इंटू वी। और दोनों मेथड्स जो हैं इक्वलेंट हैं, दोनों आपको सेम रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें बेसिकली हमने मैथ्स को इनवेरिएंट ट्रीट किया है और टाइम डायलेशन को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। और जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आप जो हमने अभी स्टार्ट में एक बम ब्लास्ट वाली एग्जांपल की थी, उसमें आप वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम को कंसिडर करें 0.8 सी। उसके बाद जो जो दोनों पार्ट्स हैं बम के, वो जो मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी आप कंसिडर कर लें 0.2 सी, और मास ऑफ द बम आप कंसिडर कर लें 10 kg के इक्वल। और इसको यूज़ करते हुए आप पहले केस में जो हमने क्लासिकल फिजिक्स का केस किया था उसमें प्रूव करें कि P इनिशियल इज़ नॉट इक्वल टू P फाइनल। और सिमिलरली जो हमने नई डेफिनेशन P इक्वल टू गैमा एम वी यहाँ पे यूज़ की है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइनल मोमेंटम आपके पास आ जाएगा P1 फाइनल प्लस P2 फाइनल, या आप कह सकते हैं गैमा 1 M 1, और उसके साथ साथ V1 प्लस गैमा 2 M2 V2 फाइनल। इसको यूज़ करके आप प्रूव करें कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल आता है अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन। और यहाँ पे जब आप कुछ वैल्यूज़ ये चूज़ कर लेंगे, ये वाली वैल्यूज़, तो इसको प्रूव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये वैल्यूज़ यूज़ करते हुए आपने जहन में रखना है कि जो वेलोसिटी का नेगेटिव साइन है वो हमने जो वेलोसिटीज़ के फार्मूला ड्राइव किए हैं वहाँ पे हम इंक्लूड कर चुके हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करने लगे हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे न्यू डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये आपके पास सर्वे एंड जिवेट की प्रॉब्लम नंबर 39 है आई थिंक। एग्जांपल में आपको गिवन है कि 39.8 ये आपके पास एग्जांपल है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास आपको गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 0.75 सी, और वेलोसिटी आपको गिवन है 0.75 सी। और यहाँ पे हमने क्लासिकल मोमेंटम और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम दोनों जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं क्लासिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमने परसेंटेज एरर जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फाइंड करते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास P इक्वल्स टू गैमा टाइम्स mv, और वेलोसिटी हमें 0.75 c गिवन है, तो गैमा हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 स्केयर इक्वल्स टू, गैमा की वैल्यू आ जाएगी 1.51186। और यहाँ पे अगर गैमा एम वी में आप वैल्यूज़ यूज़ करें 1.51186 मल्टीप्लाइड बाय मैस की वैल्यू है 9.11 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी है आपके पास 0.75, और सी की वैल्यू आपके पास 3 इंटू 10⁸ आप यूज़ करें, तो फाइनली आपके पास मोमेंटम आ जाएगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम 3.09 इंटू 10⁻22 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद हम क्लासिकल मोमेंटम फाइंड करते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी होता है आपके पास, और यहाँ पे एम आपके पास 9.11 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी आपको गिवन है 0.75, और सी की वैल्यू आपके पास होती है इंटू 3 इंटू 10⁸8, और ये वैल्यू आपके पास पी क्लासिकल आपके पास आ जाएगी, और इसको रिलेटिविस्टिक लिख लेते हैं, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.05 इंटू 10⁻22।
kg मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमने फाइंड करना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर की हमने लास्ट लेक्चर में भी डेफिनेशन जो है वो राइट डाउन की थी, विच इज़ इक्वल टू एक्चुअल माइनस अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट का मॉड डिवाइडेड बाय एक्चुअल रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास रिलेटिविस्टिक रिजल्ट है, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट हमारे पास क्लासिकल रिजल्ट है, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट है अगेन रिलेटिविस्टिक रिजल्ट है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50.73%। लार्ज एरर आपके पास यहाँ पे आ रहा है अगर आप दोनों डेफिनेशंस को कंपेयर करें तो। इसलिए हमें जब वेलोसिटीज बहुत लार्ज हों तो उस केस में हमें रिलेटिविस्टिक जो डेफिनेशन है मोमेंटम की वो यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास HRK का प्रॉब्लम नंबर 39 है। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 21 है, जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस की गई है, जिसमें हमने कैलकुलेट करना है स्पीड पैरामीटर, यानी कि हमने v जो है वो फाइंड करनी है ऑफ अ पार्टिकल विद मोमेंटम। मोमेंटम हमें गिवन है और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ये बेसिकली गिवन है हमें, विच इज इक्वल टू 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c। और दो केसेस में हमने इसको स्टडी करना है, जब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो और जब पार्टिकल प्रोटॉन हो। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास P इक्वल्स टू गैमा टाइम्स mv होता है, और गैमा की अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो ये रिलेशन बन जाएगा 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं स्केयर कर दूँ दोनों साइड पे तो P स्केयर आपके पास आ जाएगा m स्केयर वी स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू P स्केयर इंटू 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर इक्वल्स टू m स्केयर इंटू वी स्केयर। P स्केयर माइनस P स्केयर वी स्केयर ओवर C स्केयर इक्वल्स टू m स्केयर वी स्केयर। और यहाँ पे अगर मैं जो वेलोसिटीज वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे कंबाइन कर लूँ, यानी कि P स्केयर वी स्केयर ओवर C स्केयर प्लस m स्केयर वी स्केयर इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा P स्केयर। ओके, वेलोसिटी हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P स्केयर प्लस m स्केयर डिवाइड यहाँ पे C स्केयर इक्वल्स टू P स्केयर। ओके, तो फाइनली वेलोसिटी स्केयर हमारे पास आ जाएगी P स्केयर डिवाइडेड बाय P स्केयर प्लस P स्केयर डिवाइडेड बाय C स्केयर m स्केयर, और वेलोसिटी का फाइनल रिलेशन अंडर रूट लेने पे आपके पास आ जाएगा P डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ m स्केयर प्लस P स्केयर डिवाइडेड बाय C स्केयर। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जिसका मोमेंटम और मास हमें पता हो, उसकी वेलोसिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास आया है v इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ m स्केयर प्लस P स्केयर ओवर C स्केयर। ओके, अब हमारे पास दो केसेस थे डिफरेंट। पार्ट ए में हमने कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रॉन के लिए, और पार्ट बी में हमने कैलकुलेट करना था इसको प्रोटॉन के लिए, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे रिलेटिविटी में मोमेंटम जब हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी की फॉर्म में गिवन होते हैं तो मैसेज को यूज़ करना इन फॉर्म ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्केयर हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। तो आप जहन में रखें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास इक्वल्स टू होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्केयर। मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास इक्वल्स टू होता है 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्केयर, और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास इक्वल्स टू होता है 939.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्केयर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्केयर। मोमेंटम हमें गिवन है 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी, और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप यूज़ करें यूज़ इन इक्वेशन बी, ये आपके पास इक्वेशन बी है,
तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएगी 0.9992 c। और पार्ट बी में हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू है 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। मेगा आपके पास 10⁻⁶ होते हैं। और उसके बाद जो मोमेंटम हमें गिवन है वो गिवन है 12.5। दोनों पार्टिकल्स के केस में सेम मोमेंटम हमें गिवन है। और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप यूज़ करें इक्वेशन बी में तो हमारे पास जो प्रोटॉन की वेलोसिटी है वो आ जाएगी 0.01332 c। ओके, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और क्लासिकल मोमेंटम को स्टडी किया और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स जो हैं सॉल्व की, परसेंटेज एरर कैलकुलेट किए अगर हम दोनों फार्मूलाज को यूज़ करें। और इसके साथ साथ जो आपकी बुक में गिवन है सर्वे एंड जीवेट, रॉबर्ट रेजनिक और हेलिडे रेजनिक क्रेन की बुक में जो प्रॉब्लम्स गिवन हैं रिलेटेड टू रिलेटिव मोमेंटम उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें।